गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथ की एक्सरसाइज छठी क्लास की 7.4 करेंगे। देखिए, प्रत्येक चित्रों के लिए भिन्नों को लिखिए, इनमें सही चिन्ह का प्रयोग करें, आरोही अवरोही क्रम में लगाइए। आरोही बढ़ते क्रम में, अवरोही घटते क्रम में। 3/8, 6/8, 4/8, 1/8। कौन सा सबसे छोटा है आपको पता चल रहा है ना? 1/8 सबसे छोटा है, फिर 3/8, फिर 4/8 और सबसे बड़ा क्या है? 6/8। देखिए, 1/8 हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर वो छोटा है, खुले मुंह वाला बड़ा होता है, 3/8 लिखेंगे। फिर उस 3/8 छोटा है 4/8 से, और 4/8 भी छोटा है 6/8 से। ठीक है, हमने घटते से बढ़ते क्रम में इन्हें लगाया है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कितने हैं? 8/9, 4/9, 3/9 और 6/9। तो सबसे कम कौन सा है? 3/9, फिर 4/9, फिर 6/9, फिर 8/9। देखिए, 3/9, 4/9, 6/9, 8/9। जो बड़ा है उसकी तरफ खुला मुंह, जो बड़ा है उसकी तरफ खुला मुंह। अब इस शब्द को संख्या रेखा पर दर्शाइए। ये मैंने आपको इससे पहली प्रश्नावली में भी सिखाया था, संख्या रेखा पर दिखाना। देखिए, संख्या रेखा पर दिखाना है 0, 1/6। जो नीचे वाला ही अक्षर है हर, उसको अकॉर्डिंग लिखते हैं। 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6, 8/6। आपको एक तो 2/6 दिखाना है, 4/6 दिखाना है, 8/6 दिखाना है और 6/6 दिखाना है। 6/6 1 है। ठीक है, अब उसके हिसाब से आपको ये भरना है, उसके हिसाब से आपको ये भरना है। 5/6 और 2/6 में कौन सा बड़ा है? देखो, ये 2/6 है, ये 5/6 है। कौन सा बड़ा हुआ? यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस किसका ज़्यादा है? 5/6 का ज़्यादा है, तो 5/6 बड़ा हुआ, उसकी तरफ खुला मुँह। 3/6 और 0, ये 0 है, ये 3/6 है। कौन सा बड़ा है? 3/6 बड़ा है। 1/6 और 6/6, 6/6 और 1/6 में से 6/6 बड़ा है। 8/6 और 5/6 में 8/6 बड़ा है। अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा बड़ा है। अगर अंश, ऊपर वाला अक्षर जिसका बड़ा है वो बड़ा है। अगर हर बराबर है, हर बराबर हैं, तो जिसका अंश बड़ा है वो बड़ा है, जिसका अंश बड़ा है वो बड़ा है। अगले के लिए, आप दूसरे क्वेश्चन के लिए देखो, 3/6 और 5/6 में से कौन सा बड़ा है? 5/6 बड़ा है। ठीक है, 4/5 और 5/5 में से कौन सा बड़ा है? 5/5 बड़ा है। इनके हर बराबर हैं, इसीलिए हमें ये फटाफट से पता चल गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1/7 और 1/4 में से कौन सा बड़ा है? देखिए, आपको एक सेब दिया गया, उसके 7 हिस्से किए, और एक और वैसा ही सेम सेब है, उसके 4 हिस्से किए। तो 4 वाला हिस्सा 4 वाले जो हिस्से हैं वो बड़े बड़े होंगे, या जो 7 वाले हिस्से हैं वो बड़े बड़े होंगे? जो 4 वाले हिस्से हैं वो बड़े बड़े होंगे, तो 1/4 बड़ा है। इसी तरह आपको एक सेब दिया गया, उसके आपने 5 हिस्से किए, और उसी के आपने 7 हिस्से भी किए। तो कौन से बड़े होंगे? जिसमें 5 हिस्से आए वो वाला बड़ा होगा। ठीक है, इस प्रकार आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपको अब करने आ गए होंगे, मेरे हिसाब से ये आपको करने आ गए हैं। उसके बाद हम अगले की ओर चलते हैं। ऐसे ही 5 और युग्म लीजिए और उचित चिन्ह लगाइए। अब आपको ऐसे ही अपनी मर्जी से लेने हैं। अब मैंने पहले अंश वाले लिए हैं, जिसमें अंश बदल रहे हैं। 5/5, 7/5, 7/5 बड़ा है, अभी बताया है। 3/5, 4/5, 4/5 बड़ा है। 4/6, 3/6, 4/6 बड़ा है। 1/7, 4/7, 4/7 बड़ा है। 1/9, 3/9, 3/9 बड़ा है। फिर अब हर की तरफ चलते हैं। 1/4 और 1/7 में से कौन सा बड़ा है? अभी बताया है कि एक सेब है, उसके 4 हिस्से किए, एक सेब है, उसके 7 हिस्से किए। कौन से हिस्से बड़े हुए? 1/4 वाले।
2/9 2/10, एक ही सेब है, उसके 9 हिस्से किए और एक बंदे को 2 हिस्से मिले और उसी के 10 हिस्से किए और उसको दूसरे को भी 2 हिस्से मिले, तो किसको ज़्यादा मिला? 2/9 वाले को। एक सेब है उसके 7 हिस्से किए, एक सेब है उसके 6 हिस्से किए, तो 5-5 दिए दोनों को, तो किसको ज़्यादा सेब मिला? 5/6 वाले को। 4/3 4/5, एक सेब है उसके 3 हिस्से किए, एक सेब है उसके 5 हिस्से किए, एक को 4 मिले, दूसरे को भी 4 मिले, किसको ज़्यादा मिले? जिसने 3 हिस्से किए हैं ना, 3 हिस्से वाले को बड़े बड़े मिले। 3/6 और 3/4, 6 हिस्से किए एक सेब के और 4 हिस्से किए और दोनों को 3-3 मिले, तो किसको ज़्यादा मिले? 3/4 वाले को ज़्यादा सेब मिला। अब यहाँ से देखिए, ये चौथा क्वेश्चन है, हम इन्हें पेंसिल्स मान रहे हैं। पेंसिल कि पहले हमने साबुत पेंसिल ली, उसके कोई हिस्से नहीं किए, फिर हमने उसके 2 हिस्से किए, 1/2 2/2, फिर हमने उसके 3 हिस्से किए, 1/3 2/3 3/3, फिर चौथी पेंसिल के हमने 4 हिस्से किए, 1/4 2/4 3/4 4/4, फिर 5 हिस्से किए, 1/4 2/5 3/5 4/5 5/5, फिर 6 हिस्से किए, 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6। अब आप मुझे बताइए, 1/6 बड़ा हुआ या 1/3 बड़ा हुआ? ये 1/3 है, 3 हिस्से किए, ये 1/6 है, 6 हिस्से किए, तो कौन सा बड़ा हुआ? 1/3 बड़ा हुआ। अब आपको आसानी से ये चीज़ समझ आ गई होगी कि कौन सा बड़ा हुआ? 1/3 बड़ा हुआ। कौन सा बड़ा हुआ? 1/3 बड़ा हुआ। उसके बाद 4 हिस्से किए, उसमें से 3 हिस्से, 6 हिस्से किए, उसमें से 2 हिस्से, 4 हिस्से किए, 4 हिस्से बड़े बड़े हुए, तो 3/4 बड़ा हुआ। 2/3 2/4, 4 हिस्से किए उसमें से 2, 3 हिस्से किए उसमें से 2, 2/3 बड़ा हुआ। 6/6 और 3/3 कि 3 हिस्से किए पेंसिल के और तीनों के 3 एक को दे दिए, और इसी तरह 6 हिस्से किए, 6 के 6 एक ही बंदे को दे दिए, तो दोनों को पूरी पेंसिल मिल गई, तो बराबर हुए। 5/6 और 5/5 कि एक पेंसिल के हमने 5 हिस्से किए, एक व्यक्ति को दे दी सारी पूरी की पूरी पेंसिल 5 हिस्से कर, और 6 हिस्से किए, उसको 5 हिस्से दिए, तो 5/5 बड़ा हुआ। 1/2 1/5, 5 हिस्से किए, एक हिस्सा मिला, 2 हिस्से किए, एक हिस्सा मिला, तो बड़े वाला किसको मिला? 1/2 को। ठीक है, अब हम 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें हमें बड़े बराबर ये छांटने हैं, ये छोटे। अब आप बताएंगे 1/2 1/5 कि 5 हिस्से किए हैं एक ही पेंसिल के, और एक ही पेंसिल के हमने 2 हिस्से किए हैं, तो किसको ज़्यादा मिलेगा? जो 1/2 होगा उसको ज़्यादा मिलेगा। 2/4 3/6, ये भी 1/2 आ गया, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 3 एकम तो 3 दूनी 6, बराबर हिस्से आ गए उसको। 3/5 और 2/3, 5 हिस्से किए हमने सेब के और 3 दिए एक व्यक्ति को, और एक सेब के हमने 3 हिस्से किए और 2 एक को दे दिए, तो किसको ज़्यादा मिला? 2/3 वाले को ज़्यादा मिला। 3/4 2/8, 4 हिस्से किए, 3 दे दिए, 8 हिस्से किए और उसमें से सिर्फ 2 दिए, तो 3/4 वाले को ज़्यादा मिल गया। 3/5 6/5, 3 और 6 में से 6 बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया। 7/9 3/9, 9 में से एक बंदे को 7 मिले, 9 में से एक बंदे को 3 मिले, तो 7 वाले को ज़्यादा मिला। 1/4 और 2/8, ये भी 1/4 आ गया, 2 एकम 2 2 चौके 8, बराबर आ गए। 6/10 4/5, ये 3/5 आ गया, ये 4/5, कौन सा ज़्यादा है? 4/5 ज़्यादा है। 3/4 7/8, 7/8 बड़ा है। 3/5 3/5 बराबर है। 5/7 और इसको काट लिया, 3 से 3 पंजे 15 3 7 21, ये भी बराबर हैं। अब देखिए, निम्नलिखित भिन्न 3 अलग अलग संख्याएं निरूपित करती हैं, इन्हें सरलतम रूप में लिखे, मतलब आपने इनको काटना है। 2/12, 2 के पहाड़े से काटा, कितना आ गया? 1/6, 2 एकम 2 2 छिके 12, 3/15, 3 एकम 3 3 पंजे 15, 8/50, 2 के पहाड़े में 2 चौके 8, 25 दूनी 50, 16/100, 2 के पहाड़े में 8/50, फिर आ गया 4/25, 10/60, 1/6 आ गया, 0 से 0 कट गई, 15×5 75, 1/5 आ गया, 12×5 60, 1/5 आ गया, 16×6 96, 1/6 आ गया। इसको हमने
3 से काटा, 3 चौके 12, 25 दिया 75, 25 आ गया 4/25, 12 और 72 1/6 आ गया, 3 और 18, 3 एकम 3, 3 छके 18, 1 और 6 आ गया 4/25। अब हमारे पास कौन से जोड़े बने? 1/6 वाले अक्षर, 1/5 वाले अक्षर और 4/25 वाले अक्षर। जिनको काट के 1/6 आया वो लिख लिए, जिनको काट के 1/5 आया वो लिख लिए, और फिर जिनको काट के 4/25 आया वो हमने अलग अलग लिख लिए। ठीक है, उसके बाद हम 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित के उत्तर दीजिए और दर्शाइए आपने इन्हें कैसे हल किया। 5/9 और 4/5 बराबर हैं। 5/9 और 4/5 बराबर हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, अगर हमें निकालना हो तो हम नीचे वाला अक्षर बराबर करते हैं। इसको इससे गुना कर लेंगे, इसको इससे गुना कर लेंगे। 9 को किससे? 5/5 से, और 5 को किससे? 9/9 से। 5/9 को हमने किससे गुना कर लिया? इसका नीचे अक्षर क्या है? 5, 5/5 से, तो कितना आ गया? 25/45। 4/5 को किससे कर लिया? 9/9 से, कितना आ गया? 36/45। 36/45 और 25/45 बराबर हैं नहीं, तो इसीलिए ये संख्याएं बराबर नहीं हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या 9/16 और 5/9 बराबर हैं? क्या करोगे? इसको 9/9 से गुना, इसको 16/16 से गुना। देखिए 9/16 इसको किससे गुना करेंगे? इसके नीचे क्या अक्षर है? 9, 9/9 से कितना आ गया? 81, 16 निमे 144। ठीक है, 5 इसको किससे करेंगे? इसके नीचे क्या अक्षर है? 16, 16/16 से 80 और 144। कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। बराबर है? नहीं है, बराबर नहीं है ना, बड़ा है। एक में 81 है, एक में 80 है, 81 वाला बड़ा है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4/5 और 16/20। 4/5 और 16/20, ये 20 है, हमें 5 से 20 बनाना है, तो किससे गुना कर लेंगे? 4 से। दोनों को 4 चौके 16, 5 चौका 20, 16/20, 16/20 बराबर हैं। हाँ, ये बराबर हैं। 1/15 और 4/30। 1/15, 15 का 30 बनाना है, नीचे वाला अक्षर बराबर करना है, तो 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 2/30 और 4/30 बराबर हैं नहीं, इसीलिए ये बराबर नहीं है। अगला क्वेश्चन। इला 100 पृष्ठों की एक पुस्तक के 25 पेज पढ़ती है। वो कितने पढ़े उसने? 25। और ललिता ने आधी पुस्तक पढ़ दी। आधी पुस्तक में कितने पेज हुए? 100 पेज है ना, तो आधी पे कितने हुए? 50। तो ईला ने कितने पेज पढ़े? 25। और ललिता ने कितने पेज पढ़ लिए? 50। तो किसने कम पढ़े? ईला ने कम पढ़े। किसने कम पढ़े? ईला ने कम पढ़े। ठीक है, रफ़ीक ने 1 घंटे में 3/6 भाग व्यायाम किया, और रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग व्यायाम किया। अब देखो, रफ़ीक ने 3/6, रोहित ने 3/4। अब हमें नीचे का बराबर करना है, तो इसको 6/6 से गुना किया, इसको 4/4 से गुना किया। 4 दिए 12, 12/24, 6 दिए 18, 18/24। किसने ज़्यादा व्यायाम किया? रोहित ने ज़्यादा व्यायाम किया। किसने ज़्यादा व्यायाम किया? किसने लंबे समय तक व्यायाम किया? रोहित ने लंबे समय तक व्यायाम किया। अब 25 बच्चों की एक क्लास में 20 बच्चों ने 60% से अधिक, 25/20, 20/25। ठीक है, और उसमें 24 ने 60% अंक लिए, 30 बच्चे हैं, 24/30, 20/25 कितना आ गया? 4/5, 24/30, 6 से काटे, 6 चौको 24, 6 पंजा 30, 4/5, ये 5 से काटा था। दोनों के बराबर विद्यार्थी बराबर अंक लेकर पास हुए, कि 60% अंक दोनों में, हर 5 बच्चों में से 4 बच्चों ने 60% अंक लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।